बैग रख दिए फील्ड में, बारिश हुआ बैग भीग गया, मोबाइल उसमें था सब भीग गया। इधर का लिट्टी चोखा खाने थोड़ी ना आए हैं, बीपीएससी को पेपर सेट करना नहीं आता है। अच्छा नहीं था, मतलब ऑप्शन बिल्कुल मतलब एक से अधिक या ऊपर से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन होते हैं कई। सरकार ने सोचा ही समझा नहीं है कि बुला रहे तो कम से कम उनकी व्यवस्था तो करनी चाहिए थी रहने में, कम से कम जेंट्सों को नहीं तो लेडीजों को तो रखना चाहिए था कहीं सेपरेट जगह। जो भी हमने बिहार से पढ़ा है तो बिहार से रिलेटेड पढ़ा है, उसमें से भी कुछ नहीं दिया है, और जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक, बस यही सब ऑप्शन है। इस वजह से पूरा दिक्कत हो रही है। पेपर तो ऐसा आ गया जैसे लग रहा है यूपीएससी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, इतना अजीब क्वेश्चन आ गया उसमें। और पहले भी क्लियर है कि बीएड वाले बाहर है, हम लोग समझे नहीं आ रहा, हम लोग करे तो करे क्या। अरे बहुत कष्ट है क्या बताया जाए। एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम तो बीपीएससी बोल के यूपीएससी बैठा दिया, बस समझ लीजिए। बहुत लंबा सफर करके आए हैं तो परेशानी तो होगी। यही पेपर एक दिन में क्लियर हो जाता तो ज्यादा बेटर था। 2 दिन रुकना पड़ा, यहाँ रूम मिल नहीं रहा, होटल सब ऑलरेडी पहले से बुक है, छोटे छोटे बच्चे लेके आना पड़ रहा है पेपर देने। जो भी एग्जाम हुआ सही हुआ है, बट दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। ये हमारे साथ जो है मतलब खेल हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब नीतीश कुमार को जो है वो टीचर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि अधिकारी बनाने की योजना है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। रात के 11 बजने वाले हैं और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर, जहां पे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है शिक्षक बहाली की परीक्षा देने आए हैं, उनकी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। फर्श पे सोने को मजबूर है अभ्यर्थी, क्योंकि जो भी होटल्स हैं या तो उनके रूम्स भर चुके हैं, खाली नहीं है, या तो काफ़ी महंगे हैं जिसके कारण ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कल भाषा का सब्जेक्ट लैंग्वेज का जो है वो परीक्षा होने वाला है और लैंग्वेज का परीक्षा कंपलसरी है, इसलिए सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको देना अनिवार्य है, जिसके कारण लोग आज रात किसी तरह गुजार रहे हैं, कह सकते हैं इसको रात गुजारना ही कहेंगे, इसको रात गुजार रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं और कल एग्जाम देकर और फिर अपने घर को रवाना होंगे। आपको बता दें कि बिहार गवर्नमेंट ने 1,70,000 के करीब शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें करीब 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। और आज जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के लिए बिहार भर में करीब 850 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं किस परेशानियों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं और आज का एग्जाम कैसा गया है, इन्हीं विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। रात के करीब 11 बजने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 11 बजने वाले हैं। चलिए अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम कैसा गया, कितनी परेशानियों के बाद अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं लोग। कहाँ से आए हैं आप? यूपी बनारस से। बनारस से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। आज मोतिहारी में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, कौन से स्कूल या कॉलेज में आपका सेंटर है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप कितनी परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो मुगल सराय से ट्रेन पकड़े हैं, आए मुजफ्फरपुर, वहाँ तो ठीक था। उसके बाद यहाँ का हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या से भरा हुआ। एक तो जो हम लोग का सेंटर था वैसे सारे बैग को बाहर ही लगवा दिए, ठीक, बारिश हुआ सारा बैग हम लोग का भीग गया। और समस्या कहा जाए तो फ़ोन भी, जूते वगैरह देखिए यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ भीगा हुआ और बैग भी भीगा हुआ था। उसके अलावा तो सब ठीक ही है। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ठीक ही गया है। ठीक है। सुनने में काफ़ी टफ सवाल पूछे गए थे, आप लोगों ने कितना सही जवाब मारा? सही जवाब कहा जाए तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं था, तो हमने पूरा 100 में 120 पूरा कर दिया। आप कहाँ से हैं? हम झांसी से आए। झांसी से आए हैं। कैसा गया आज का एग्जाम? एग्जाम तो कुछ ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ हुए थे। कल कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा तो सब कुछ सही रहेगा। इतना कष्ट सह कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आज यहाँ फर्श पे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, इतनी कठिनाइयाँ सहने के बावजूद आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि भाई अगर अच्छा रिजल्ट जाएगा तो जॉब लेंगे, जॉब मिलेगी। आप कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से सर। हाजीपुर जी, वैशाली जिला से। जी। कैसा गया आज का एग्जाम? सर एग्जाम थोड़ा टफ था। हम लोग को जो सिलेबस बताया गया था, जो क्लास किए थे, जैसे कि हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से बताया गया था, उससे बहुत कम क्वेश्चन आया। साइंस का थोड़ा बहुत था, मैथ का ठीक था, लेकिन मैथ का टाइम नहीं मिल पाया कि, लेकिन बनाए सब थे, कोशिश किए हैं जो भी था सब। निगेटिव मार्किंग नहीं थे इसलिए बच्चों ने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या कितने नंबर आने की उम्मीद है? जी लगभग 50 आ जाना चाहिए। 50 आ जाना चाहिए। आज एग्जाम दिया आपने? जी सर। कैसा गया एग्जाम आज का? सर मॉडरेट था। अच्छा। यस सर। कल कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम है, भाषा की एग्जाम है, क्या तैयारी है? सर तैयारी तो है अपनी तरफ से पूरी।
जी। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर यूपी से। कानपुर यूपी से आए हैं आप? यस सर। आज इतना कष्ट सह के आप लोग स्टेशन पे रुके हुए हैं, काफी कष्ट सह रहे हैं, क्या उम्मीद है, जहन में क्या बात है, कैसा होगा एग्जाम? सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि अच्छा आना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? जी वैशाली हाजीपुर के पास से। आज का एग्जाम दे दिया आपने? जी कैसा गया एग्जाम आज का? ठीक ही गया, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था और टीचर के लायक क्वेश्चन नहीं थी, उससे एवब लेवल का क्वेश्चन था, जैसे कि अधिकारी लेवल का हो गया, एसएससी हो गया, पीसीएस वगैरह हो गया, इस लेवल का क्वेश्चन था। तो ये हमारे साथ जो है मतलब खेल हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब नीतीश कुमार को जो है वो टीचर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि अधिकारी बनाने की योजना है। अधिकारी के लायक क्वेश्चन था, तो इस तरह से ये सब रचा हुआ खेल है और कुछ नहीं। ये सब जो है राजनीतिक कारण है इसके पीछे, और कोई बात नहीं है, बस लोगों को जो है ठगा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? वैशाली जिला में घर हुआ मेरा, देसरी ग्राम। तो पहले जब बीपीएससी का एग्जाम अनाउंस हुआ, उसके बाद में बीपीएससी ने जब ऑल इंडिया कर दिया, तो लोग कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार ने राजनीति किया है और ऑल इंडिया ओपन कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अभी जब पेपर टफ आया है, तब भी स्टूडेंट यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ राजनीति हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? एग्जाम देने आए आप लोग? यूपी से हैं आप। कैसा गया आज का एग्जाम? बकवास। क्यों, क्या था, कैसा था सवाल? अच्छा नहीं था, मतलब ऑप्शन बिल्कुल, मतलब एक से अधिक या ऊपर में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन होते हैं कहीं। हम लोग को क्यों बुलाया? इतना यूपी से आए हम लोग समोसा खाने। इधर का लिट्टी चोखा खाने थोड़ी ना आए हैं। बीपीएससी को पेपर सेट करना नहीं आता है। परेशानी कितनी उठानी पड़े, रूम भी नहीं मिल रहा है एक भी। कितनी परेशानी, स्टेशन पे डले रहे हम लोग, परेशान हो रहा है। लेडीज को लेकर आए हैं, को सरकार ने सोचा ही समझा नहीं है कि बुला रहे तो कम से कम उनकी व्यवस्था तो करनी चाहिए थी रहने में। कम से कम जेंट्सों को नहीं तो लेडीजों को तो रखना चाहिए था कहीं सेपरेट जगह पे। कितनी परेशानी हुई है वहाँ से यहाँ पहुँचने में? बहुत 15 घंटे का सफर करके आए हम लोग, और यहाँ भी सोने के लिए कुछ नहीं मिला, स्टेशन पे सोए हुए हैं? 2 दिन से ऐसे ही बस घूम रहे हैं। कल तक एग्जाम है सिर्फ। हाँ। आप कहाँ से हैं? यूपी से ही आए हैं। कितनी परेशानी हुई यहाँ पे? आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और पूरा 17 घंटे कम से कम लग गई है आने में। और उसके बाद भी इसका जो हम लोगों ने स्टडी करके आए हैं उसमें से कुछ भी नहीं आया है। जो भी हमने बिहार से पढ़ा है, तो बिहार से रिलेटेड पढ़ा है, उसमें से भी कुछ नहीं दिया है। और जो भी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक, बस यही सब ऑप्शन है। इस वजह से पूरा दिक्कत हो गई है। आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस वाले भैया, कितनी परेशानी हुई है आज? अरे बहुत ज्यादा परेशानी, कल आने में बहुत परेशानी हुई थी, खड़े होकर आना पड़ा था जी। और आज सोने के लिए नहीं मिली? रात सोने के लिए भी नहीं मिला, मच्छर ऊपर से परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, व्यवस्था रहने की कहीं नहीं मिली, यहाँ पे सोना पड़ रहा है हमको। और तो सब ठीक ही था, लेकिन यही रहने का व्यवस्था नहीं मिला। एग्जाम कैसा गया है? ठीक ही कह सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी था। आप मतलब क्वेश्चन तो नहीं कह सकते ट्रिकी था, ऑप्शन ट्रिकी थे इसके। ऑप्शन में ऐसा था कि एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इसमें इतना कंफ्यूजन था कि कोई पूछो ही ना। कहाँ से आए हैं आप? जी हम प्रयागराज से आए हैं, और यहाँ हम चूँकि बीएड के स्टूडेंट हैं, फिर भी हम यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। इतनी दुर्व्यवस्था है, पेपर के नाम पे समझ लीजिए एक तरीके से शोषण ही हो रहा है। अगर हम लोग होटल एफर्ट नहीं कर सकते, 3000 रुपये का होटल है, पेपर 2 दिन हो रहा है, अब 3-3 हज़ार करके 6000 केवल होटल का दें। खाने के नाम पे 60 रुपये का केवल मिल रहा है चावल और दाल। अब पानी वही मिल रहा है जो प्लेटफार्म पे मिलता है, वही पानी है, उसका भी चार्ज है। बताइए कैसे हम लोग पेपर दें? पेपर तो ऐसा आ गया है जैसे लग रहा है यूपीएससी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इतना अजीब क्वेश्चन आ गया उसमें, और पहले भी क्लियर है कि बीएड वाले बाहर है। हम लोग समझे नहीं आ रहा, हम लोग करें तो करें क्या? ये तो स्थिति है। और यहाँ का देखिए कैसे लोग हैं, इसमें तो 50% बीएड वाले हैं जो जानते हैं कि हमारा नहीं होगा, लेकिन वही है, सरकार फॉर्म भरा ली, पैसा ले ली, तो हम लोग देने आ गए, क्या कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? आप अपना भी बताइए थोड़ा, कहाँ से हैं? मैं तो वैसे बिहार से हूँ, लेकिन दिल्ली से मैं आया हूँ और वापस दिल्ली जाना है। तो सोचिए कि आने जाने में हमारा 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही खर्चा हो गया। मैं भी बीएड कर रखा हूँ और गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही कि मतलब बीएड वालों को क्या होगा, कुछ क्लियर ही नहीं कर रही है। एग्जाम कैसा गया है? एग्ज़ाम तो बस एवरेज ही गया है, क्योंकि पेपर ऐसा था टफ कि वही सही बोल रहे हैं कि यूपीएससी बीपीएससी के लेवल के भी मतलब था। टीचर लायक तो अभी पीआरटी के लिए लायक तो नहीं था, है ना। तो बस चल गया, एवरेज सही है, लेकिन फिर भी अगर हम दिए एग्ज़ाम तो उसका कोई फ़ायदा भी हो आगे। आप कहाँ से भैया? हम यूपी से हैं, सिद्धार्थनगर से।
कैसा गया एग्जाम आज का? एग्जाम तो अच्छा गया, बस रिजल्ट अच्छा देखना है। परेशानी कितनी हुई? परेशानी बस कोई दिक्कत नहीं हुई, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। पेपर भी अच्छे से हो गया, अच्छे लोग थे सब। जी बताइए। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर सरकार इस पर एक्शन ले लेती, जैसे हम बीएड स्टूडेंट, अगर हम लोग अंदर कर लेती है, हम लोग का पेपर बीटीसी की अपेक्षा बहुत अच्छा गया है। ये नहीं है कि हम लोग का ख़राब गया है, लेकिन अगर हम लोग अंदर कर लेंगे तो अच्छे क्वालिटी के टीचर मिलेंगे। आप वहाँ पर मेरिट में मार कर आइए, आप मेरिट दीजिए, जिसे जो अच्छा करेगा वो एंट्री लेगा। लेकिन सरकार अपने से ही बहरा करना चाहती तो क्या मतलब है? तो हम तो चाहते हैं कि सरकार हमको एंट्री करे, मेरिट के बेस पे करे, जिसमें जितना हुनर होगा वो आके पढ़ाएगा। देखिए सरकार क्या करती है। जो डीएलएड को जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी तो बीएड एमएड वाले ही होते हैं, तो जब उनको पढ़ा सकते हैं तो उनके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते बीएड वाले, है ना? सरकार की काफी कष्ट सह के लोग आज यहाँ पे स्टेशन पे रात गुजारने को विवश हैं, बीपीएससी के एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आए हुए हैं। जी जी। कैसा गया एग्जाम आज का? ठीक था, मतलब मॉडरेट था, थोड़ा हार्ड था, पेपर तो हार्ड ही था। हार्ड था? जी जी। कितने सही आंसर मारे हैं आज आपने? ये अभी तो ठीक से नहीं मिलाए हैं, अभी घर पे जाके ही मिला पाएंगे। अभी तो ठीक से नहीं मिला है, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो इस मारे अभी मिला नहीं पाए हैं। इतना कष्ट सह के आप लोग आए हैं और इतना कष्ट सह के रात गुजार रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी रिजल्ट से? जी, अपने भविष्य के लिए ही आए हैं हम, अपना देख रहे हैं बेरोजगारी से किसी तरीके से निकल पाएँ। तो यहाँ पे इतना वैकेंसी निकली थी तो ये फॉर्म डाल दिया था, तो बाकी अपने भविष्य के लिए यहाँ पे आए, भविष्य में एक अच्छा बेहतर भविष्य हो सके। बेहतर भविष्य के लिए लोग कष्ट सहने को विवश हैं। काफ़ी दूर दूर से 15 घंटे 20 घंटे का सफ़र करके लोग आज अपने अपने सेंटर पर पहुंचे हैं और सेंटर पर पहुंचने के बाद एग्ज़ाम दिए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, कल कंपलसरी पेपर है, भाषा का पेपर होने वाला है, इसलिए लोग आज रात गुजारेंगे, यहीं पे सोएंगे और कल फिर से एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अपने घर के लिए रवाना होंगे। आप कहाँ से हैं? गोंडा से। आप गोंडा से हैं जी। कितनी परेशानी हुई यहाँ पहुँचने में? परेशानी ये हुआ कि कॉलेज वाले बैग नहीं जमा किए, बैग रख दिए फील्ड में, बारिश हुआ, बैग भीग गया, मोबाइल उसमें था सब भीग गया, और पुलिस वालों से कहने पर भी नहीं जमा किए, पूरा भीग गया। बच्चे सब परेशान थे, आधा टेंशन तो मोबाइल का था, मोबाइल वोबाइल सब कपड़े वपड़े डॉक्यूमेंट सब बैग में था, वो लोग जमा नहीं किए, बहुत कहने पर भी यही वो। अभी आप लोग स्टेशन पे हैं, इतना कष्ट सह के एग्जाम दे रहे हैं, किस तरह से एग्जाम गया है आज का? पेपर तो टफ था, लेकिन सबके लिए वो तो था। कितने नंबर आएंगे, क्या बाजी मार पाएंगे इस बार आप? जिसका इसमें 70 आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर क्योंकि टफ था। आपने क्या मारा, कितना आने की उम्मीद है? 70 अप्रॉक्स आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये मोतिहारी का बापू धाम रेलवे स्टेशन है। काफ़ी यहाँ पे भीड़ है, एक मतलब यूँ कहें कि सभी लोग जिनको होटल नहीं मिल पाया है वो लोग यहाँ पे बिस्तर लगा के, पॉलीथीन बिछाकर, अपनी चादर बिछाकर सोए हुए हैं और काफ़ी कष्ट सहने को मजबूर है। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर यहीं का मोतिहारी का हूँ, चंदारी मोहल्ला से। किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आज जो आपके दोस्त लोग आए हुए हैं यहाँ पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस स्टेट से बाहर जाते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि ये बिहारी है, और कुछ दूसरी दृष्टि से लोग देखते हैं। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि हम अपने बिहार को जो नाम है उनको कुछ ऊपर करें, और लोगों के माइंड में जो भी इसके लिए निगेटिविटी है उसको दूर करने का मैंने कोशिश किया है। हम लोग 2 दिन से भूखे थे, भाई साहब ने खाना वाना लेकर आए, अच्छे से खिलाए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कहाँ से हैं मैम? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। अभी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं? जी जी। कैसा गया आज का एग्जाम? ठीक है गया। ठीक है गया है। अरे इतना कष्ट है कि आप लोग स्टेशन पे रुके हुए हैं। स्टेशन पे बहुत कष्ट हुआ है। क्या उम्मीद है रिजल्ट से? अब उम्मीद तो है कि अच्छा हो जाए, अच्छे करके आए हैं, नंबर अच्छा आ जाए तो अच्छी बात है। अभी कल भी देना है पेपर, अब अच्छा हो जाएगा तो समझ लिया अच्छा है, नहीं तो फिर मेहनत बेकार ही। इतने दूर से हम लोग चल के आए। भैया कहाँ से आए हैं आप? जी, वैशाली जिला से हैं। वैशाली से आए हैं जी। कैसा गया आज का एग्जाम? अच्छा गया है। अच्छा गया है जी। कितने प्रश्न के सही जवाब बनाए हैं? मिलाए हैं यूट्यूब से तो लगभग 80 के आसपास सही आ रहा है। टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ है। केवल सिस्टम से प्रॉब्लम है, जो एग्ज़ाम लेने का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे सिस्टम क्या है कि आज फर्स्ट सीटिंग हम लोग का हुआ, जिसका फर्स्ट सीटिंग हुआ उसका फिर कल फर्स्ट सीटिंग सेकेंड एग्जाम, यही एक ही दिन में दोनों एग्जाम लिया जाता है। तो इतनी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं झेलनी पड़ती। बच्चे सवेरे में आते गाड़ी से, एग्जाम देते शाम तक चले जाते। फिर कल हो के जो जिस बच्चे का फिर सेकेंड सीटिंग जिसका आज है
उसका फिर कल सेकेंड सीटिंग है, तो फिर वो बच्चे कल शाम तक रुकेंगे। यही प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये देख पा रहे होंगे कि स्टेशन पर किसी तरह रुके हुए हैं, बिजली चली गई इस वक्त और अंधेरे में लोग काफ़ी, आप यूँ कहें कि फर्श पे लेटे हुए हैं। लोग जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देने आए हुए हैं फर्श पे लेटकर किसी तरह रात गुजारने को विवश है, क्योंकि इनका एग्जाम कल फिर से है और कल कंपलसरी एग्जाम है। भाषा विषय का, भाषा की परीक्षा होने वाली है, जिसके कारण जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे, यानी लगभग 8.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा अपने अपने सेंटर पर कल लिया जाएगा, जिसके कारण सभी अभ्यर्थी जमे हुए हैं और रुके हुए हैं, रात गुजारने को विवश हैं और किसी तरह का एग्जाम देकर तो अपने घर को रवाना होंगे। आज का जो पेपर था किस तरह का रहा? हार्ड पेपर था। हार्ड था जी, बिल्कुल हार्ड था। और भी जो लोग सोचा था 1 to 5 में इजी क्वेश्चन रहेगा, पहली बार एग्जाम ले रहे हैं तो इजी क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन था। परेशानियां कितनी है वो तो साफ साफ दिख रही है। स्टेशन पे आप लोग रुके हुए हैं और स्टेशन पे भी बिजली चली गई। जी, स्टेशन पे भी बिजली जाती है, ऐसी बात नहीं है। और परेशानी बहुत लोगों को है। रूम यहाँ होटल की व्यवस्था भी उस टाइप की नहीं है, रूम भी है तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। 3,000 4,000 रुपये में एक रूम मिलता है और रूम अवेलेबल है भी नहीं। तो शायद इसी को कहा गया है कि तार से गिरे और खजूर पे अटके। एक तो होटल नहीं मिली और लोग जब स्टेशन पे रात गुजारने को विवश है तो यहाँ पे भी बिजली चली जा रही है, मच्छरों का आतंक है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप कहाँ से हैं? हम सर चंदौली से हैं, चंदौली जिला से, यूपी से। कैसा गया एग्जाम आपका? सर एग्जाम तो अच्छा गया है सर। अच्छा गया है। इतनी कष्ट है कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट से क्या उम्मीद है? सर रिजल्ट से तो उम्मीद अभी 2 पेंडिंग हुआ है। हम लोग बीएड वाले हैं सर, तो थोड़ा सा अभी तो इसी तरह से भी तो आ रहा है बयान कई प्रकार का कि हो सकता है तो एनसीटीई के जो है आदेशानुसार सब काम होगा, तो थोड़ा सा मन में निराशा भी है। मेहनत के साथ साथ थोड़ा निराशा भी है और हम लोग बहुत कष्ट सह करके आए हैं। ट्रेन में पहले तो जगह नहीं थी, फिर यहाँ पे सर बस वाले भी कुछ धोखाधड़ी किए, जो है किराया ले लिए कि हम लोग एसी बस से ले जाएंगे पटना से, बाद में पता चला किसी कबाड़ा में बैठा करके किसी तरह यहाँ पे आए। यहाँ की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं सर। ऐसा हो सकता था कि मतलब एक ही दिन में अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता, मान लीजिए कि 24 तारीख को लड़कियों का हो जाता पूरा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों करके जो है लड़कियों का एक दिन पूरा हो गया होता, दूसरे दिन लड़कों का ही हो गया होता, तो ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ता। अब क्या है कि अब दोनों का, गर्ल्स का भी और बॉयज़ दोनों लोगों का जो है सर 2 दिन अब रुकना पड़ रहा है। तो इससे जो है ना बदरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ना तो अच्छा खाने का व्यवस्था मिल पा रहा है कहीं इधर, मतलब हर प्रकार का सर दिक्कत है। और उम्मीद यही है सर कि अगर इस तरह से अगर एग्ज़ाम कराया जाए तो एक ही दिन में, मतलब चाहे लड़कों का या लड़की का, एक ही दिन में मतलब क्लियर करके भेज दिया जाए, ताकि एक स्टूडेंट का एक दिन ही क्लियर कर दिया जाए। हाँ। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? जी गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं जी। कैसा गया आज का एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन भविष्य धर्म में है बीएड बीटीसी वाला मैटर को लेकर के। जी। आप लोग बीएड वाले हैं? जी बीएड है। इतना कष्ट सह के आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी अधर में अटका हुआ है, क्या उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट कैसा आएगा? 90-10 का रेशियो रहेगा, जबकि आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ, 100+ है। अच्छा। हाँ। काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि काफी टफ पेपर था, आपको कैसा लगा? हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, 100+ है। आप कहाँ से हैं? जी देवरिया जिला। जी। आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो बढ़िया गया सर जी। थोड़ी सी दिक्कत हुई है लेकिन ठीक है, फिर भी सामान्य है। आप एग्जाम दिए क्या बीपीएससी का? इनके साथ आए हुए हैं भैया, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली से आए हैं। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम ठीक था लेकिन टफ था। क्या उम्मीद है रिजल्ट से? पॉजिटिव है, आएगा शायद, पॉजिटिव ही आएगा। कल लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस तरह की तैयारी है? ठीक है, लैंग्वेज तो पढ़ते ही रहते हैं तो ठीक जाएगा। रेलवे स्टेशन पे ठहरना पड़ रहा है, काफी कष्ट सह रहे हैं आप लोग। कहाँ से हैं? भाई यूपी से रायबली से हूँ मैं जी। कैसा गया एग्जाम आज का? ना ही पूछिए, बाकी ऐसे ऐसे ऑप्शन रख दिए थे कि 5-5 ऑप्शन थे, उसमें 2 तो पल्ले नहीं पड़े, बाकी 2 जो पल्ले पड़ रहे थे 3 वो तो हवा में उड़ गए। ऐसे रहा एग्जाम। तो इतना कष्ट सह के आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या उम्मीद है रिजल्ट आएगी? भैया रिजल्ट आना ना आना है तो गवर्नमेंट पे तय करता है, पर अगर नहीं दे रहा है तो ये मतलब एक तरीके से ये जो अपने भविष्य है हम लोगों का उसको गर्त में डाल रहा है एक तरीके से। और कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी युवाओं के साथ, क्योंकि हम लोग 22-23 साल के हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए
कि मतलब एक तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए कि यूपी में वैकेंसी आनी चाहिए पहली बात तो, और बिहार में अगर आई है तो मतलब पूरा क्लियर करके जानी चाहिए। केवल चुनावी मुद्दा ना होना चाहिए कि चुनाव में हो गया बस उसके बाद आराम से पैसा कमा लिए, भर्ती खत्म। कहाँ से हैं आप? कानपुर यूपी से। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम तो मीडियम क्वालिटी गया है, कोई ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं गया, क्योंकि पेपर का लेवल था वो ज़्यादा हाई था। हम लोग जिस हिसाब से तैयारी किए थे उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। ऑनलाइन बैचेस वगैरह खरीदे थे, वहाँ से कुछ भी नहीं आया। यहाँ तो चलो इस बात के ऑनलाइन दुकानें बंद होनी चाहिए कहते तो ये है। मतलब बताइए एक क्वेश्चन को टीचर नहीं फंसा पा रहा, तो जो रिकॉर्ड रहा है मतलब एक क्वेश्चन को मुझे दिखा था वो भी पृथ्वी वाला था, पृथ्वी की जुड़वा बहन, शायद वो सब बच्चों का सही हो, बाकी सब गलत होंगे। तो ये कंडीशन रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस तो मतलब ये है कि जो हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी थी उससे थोड़ा मतलब अपर लेवल का एग्ज़ाम था। जो बीपीएससी बनाती है पेपर अपने मतलब लोक सेवा के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए उस टाइप का सिलेबस बना दिया था पेपर का, तो इस वजह से पेपर थोड़ा टफ था। जो सिलेबस एक बार है, आपकी बार एक नौकरी आनी चाहिए 97,000, योगी जी से एक बार आनी चाहिए 97,000। आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे योगी से हमें देख नौकरी धन्य कीजिए। नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ बुला लिया वैकेंसी देकर। योगी जी वो भी नहीं सुन रहे 5 साल से, 2018 से कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही, बस जुमले पे जुमले मिल रहे हैं। डबल इंजन सरकार अच्छी है, लेकिन अगर एक वैकेंसी शिक्षक भर्ती अगर यूपी में आती है, भले बीएड शामिल करें, लेकिन वैकेंसी आनी चाहिए 97,000, तो हम लोग खुश हो जाएंगे और फिर दोबारा डबल इंजन सरकार बनाएंगे। ऐसा वादा है हमारा योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ। आप कहाँ से भैया? मेरठ से, हम मेरठ से, यूपी मेरठ। कैसा गया जी एग्जाम अच्छा गया, बस ये है कि बीएड को बाहर ना करे बस, क्योंकि बीएड में अभी केस चल रहा है ना, बीटीसी वर्सेस बीएड, तो इतनी दूर से आए हैं यूपी मेरठ से, तो बीएड जो है रहना चाहिए इसमें, प्राइमरी में बीपीएससी में। एग्जाम अच्छा गया वैसे आज। आप भी स्टेशन पे सोने को मजबूर हैं। कहाँ से हैं आप? बनारस से आए हुए हैं। बनारस वाले भैया हैं आप, तो बनारस वाले भैया कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा गया है, लेकिन बस यही है कि बीएड वाले तलवार लटकी हुई है, बाहर हो जाएंगे तो फिर इतना कष्ट सहने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। बाकी यहाँ पर कुछ व्यवस्था है नहीं, आप देख ही रहे हैं, सेंटर पर तक बैग रखने के लिए लोगों को व्यवस्था नहीं है। आप अपना बैग बाहर में चला जाए उससे मतलब नहीं है ना। एक सबसे बड़ी समस्या ये है एग्जाम जो 2 दिन हो रहा है, एक दिन जनरल आज हुआ है, कल लैंग्वेज है। नहीं इतना बड़ा तो एग्जाम नहीं था अपना, ये 2 दिन में निपटा देते, 1 दिन में निपटा देते। और ऐसा है गर्ल्स का भी मतलब अगले दिन दूसरी शिफ्ट में दिया है, पहली शिफ्ट में बॉयज़ का हो गया मॉर्निंग में, फिर कल भी यही प्रक्रिया है, कल मॉर्निंग में बॉयज़ का, फिर इवनिंग में जो है गर्ल्स का, वरना 1 दिन में एग्जाम निपट जाता है। इससे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे एग्जाम ठीक था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन कुछ चलेगा नहीं, अगर वैकेंसी नहीं आएगी ना तो परिणाम उनको देखना ही पड़ेगा, है ना। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं। कितनी परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने में? बहुत परेशानी हुई सर, बहुत भीड़ थी, और एक दिन में पेपर करवाते तो ज़्यादा आसान था हम लोगों का। अब कल भी हमको यहाँ रुकना पड़ेगा, परसों ट्रेन मिलेगी, काफ़ी दिक्कत सामना कर रहा है। ना रूम मिल रहा है, जहाँ भी रूम मिल रहा है 4,000 5,000, काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है हमको। एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम तो बीपीएससी बोल के यूपीएससी बैठा दिया, वैसे समझ लीजिए जी। कितने सवाल सही बनाए हैं? सवाल तो सब किए हैं, लगभग 50 या 60 क्वेश्चन सही होंगे। आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं जी। आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक है, पर ये पेपर का लेवल थोड़ा अप था, जिस हिसाब से बोला गया था उस हिसाब से पेपर था नहीं वो। आप लोग गोरखपुर यूपी में थे, किस तरह से तैयारी करते हैं आप लोग वहाँ पे? ऑनलाइन ऑफलाइन ही करते हैं जी। आप कहाँ से भैया? आजमगढ़ से सर। आजमगढ़ से जी सर। तैयारी कैसी है? सर ठीक ही है जी। कितने क्वेश्चन रहे हैं आज? सर लगभग 70 क्वेश्चन सही मतलब किए हैं, उसके बाद जो है वैसे तो सब मतलब लगाए सब ठीक है 100 पूरा, मगर जो सही नियर अबाउट है 70 तक जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया आप कहाँ से हैं? हम जी आए हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। पेपर बहुत थोड़ा टफ बनाए थे, लेकिन ठीक है, एवरेज में गया है। और यही गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, चूँकि अब देख रहे हैं कि अव्यवस्था में हम लोग पढ़े हैं, कल से आए हैं, थोड़ा सा इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि बच्चे आए हैं, थोड़ा सी व्यवस्था मैनेजमेंट करानी चाहिए। होटल वगैरह देख रहे हैं कितनी महंगाई सब चल रही है, कल से हम लोग पढ़े हैं, कोई मतलब ही नहीं, कोई ट्रेन भी नहीं चल रहा है स्पेशल की चला दे, इतने परेशानी हम लोग काट रहे हैं, सब कुछ बहुत अव्यवस्थित तरह चल रहा है। और पेपर भी बहुत टाइप बना दिया, टफ बना दिए, काफ़ी दिक्कतों का हम लोग का सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि मजबूरी में हम लोग यूपी छोड़ के यहाँ बिहार में आना पड़ा हम लोग को।
एडजस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर तरह तरह के मीम्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो जॉब किस तरह से मिलते हैं, कितनी कठिन परिश्रम करने के बाद वो जॉब हासिल होते हैं, वो अगर जानना है तो इन बच्चों का दर्द, इन अभ्यर्थियों का दर्द जानना जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं भैया? भैया मैं दिल्ली से आया हूँ, रहने वाला हूँ यूपी का। अच्छा। हाँ, बीपीएससी का फॉर्म भरा था। अच्छा। बट अभी क्या है, अगर यही पेपर एक दिन में क्लियर हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। 2 दिन रुकना पड़ा, यहाँ रूम मिल नहीं रहा, होटल सब ऑलरेडी पहले से बुक हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आना पड़ रहा है पेपर देने। आज का एग्जाम कैसा गया है? आज का थोड़ा टफ था, वही है बीपीएससी बोल के यूपीएससी का करवा रहे हैं एग्जाम, लेकिन ठीक है जाता। तो बीपीएससी बोलकर यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं। टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन के कारण अभ्यर्थी परेशान है। मैम कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। कैसा गया है आपका एग्जाम आज का? ठीक ठीक है। तो देख पा रहे होंगे किस तरह छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही। मैम को लेकर परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने में? परेशानी तो ही है, रास्ते में तो बहुत परेशानी हुआ, आने जाने में तो परेशानी है ही है, भीड़ का बहुत सामना करना पड़ा। कितना कष्ट है आज एग्जाम देने आए हुए हैं? अरे बहुत कष्ट है क्या बताया जाए। ना बहुत लंबा सफर करके आए हैं तो परेशानी तो होगी। एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम ठीक है, एवरेज ही गया है, ज्यादा अच्छा नहीं है। कल भाषा का लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस तरह की तैयारी है? ठीक है, तैयारी तो अब पेपर बताएगा कि कैसी तैयारी है। पेपर कैसा है? अलीगढ़ से, यूपी से। आप लोग वहाँ पे किस तरह से तैयारी करते हैं? वहाँ पे लाइब्रेरी है और अपने फोन से भी करते हैं, सेल्फ स्टडी, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाई? ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन। आपका एग्जाम कल जो है उसकी तैयारी किस तरह से है? वो तो जैसे ये है ना कि इसमें केवल जो लैंग्वेज वाला है उसमें केवल पासिंग मार्किंग है, और जो मेरी तो इससे बनेगी। आपका ये जो आज का पेपर था जनरल, तो हम लोग ज़्यादा करके फोकस इसी पे किए हैं। अब वो सोचें कि उसमें केवल पासिंग मार्किंग लाएंगे तो हो जाएगा। और भी अभ्यर्थी हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं यूपी से आई हूँ। यूपी में कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हुए हैं। इतना कष्ट सह के आप लोग एग्जाम देने आए हुए हैं, रिजल्ट से क्या उम्मीद है? अब सर रिजल्ट से उम्मीद है कि जो भी एग्जाम हुआ सही हुआ है, बट दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। आज का एग्जाम, आज का पेपर कैसा था? हुआ सर, बट थोड़ा मतलब सही नहीं गया है। और कल वाला जो है वो उसमें तो सिर्फ पास मार्किंग ही है। नहीं आ रहा है, वैसा पेपर नहीं आया है जैसे तैयारी किए थे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर थोड़ा टफ था, जिस तरह से तैयारी किए थे उस तरह से नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे थे एक्सपर्ट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के थ्रू बिहार में शिक्षक की परीक्षाएं चल रही हैं, शिक्षक बहाली की परीक्षाएं चल रही हैं, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम दिया जा रहा है। 1,70,000 के करीब वैकेंसी है और करीब 8.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पीछे। नीचे फर्श पे सोने को विवश है लोग, क्योंकि होटलों में रूम्स खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है, अगर है भी तो काफ़ी महंगी है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे सोने को, खुले आसमान में सोने को मजबूर है। आज दिन में बारिश भी हुई है, रात में भी बारिश हो सकती है, संभावनाएं हैं इसकी। इतना कष्ट सहने के बावजूद अभ्यर्थी आज एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं। बापूधाम मोतिहारी में है ये लोग और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़।